नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस समय का सबसे बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक भविष्य का क्या होगा। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रहेगी या गिर जाएगी। इन सवालों के बीच आपको हम बता रहे हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई, कैसे दोपहर 2:30 बजे ही तय हो गया था कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होने जा रहे हैं। ईडी की एक टीम शाम 7 बजे ही दिल्ली में सीएम हाउस पहुंच चुकी थी और ईडी के पहुंचते ही आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कह दिया था कि उन्हें गिरफ्तार करने की तैयारी है। सौरभ मुख्यमंत्री से मिलने अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें सीएम हाउस के अंदर नहीं जाने दिया गया। ईडी की टीम न तो अंदर से किसी को बाहर आने दे रही थी और न ही बाहर से किसी को अंदर जाने दे रही थी। उनके घर पर काम करने वाले सभी लोगों के फोन ईडी ने रखवा लिए थे और इसी से तय हो गया कि केजरीवाल बस अब कुछ समय के लिए ईडी के चंगुल से बाहर है। आम आदमी पार्टी स्वीकार कर चुकी है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी अब सिर्फ एक औपचारिकता भर है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि भाजपा की राजनीतिक टीम ईडी केजरीवाल की सोच कैद नहीं कर सकती, क्योंकि आप ही भाजपा को रोक सकती है, सोच को दबाया नहीं जा सकता। अब आइए जरा खबर पर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति केस में हाईकोर्ट में गिरफ्तारी से राहत नहीं मिलने के बाद ईडी की टीम शाम लगभग 7 बजे उनके घर 10वां सम्मन देने के लिए पहुंची। कहने को इसे पूछताछ के लिए समन कहा गया, लेकिन असल में यह गिरफ्तारी की तैयारी थी। ईडी की टीम बाकायदा सर्च वारंट लेकर पहुंची थी। केजरीवाल की गिरफ्तारी का शक इसलिए भी यकीन में बदलने लगा कि जैसे जैसे अंधेरा ढलने लगा, केजरीवाल के आवास के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाने लगी। जिस समय बाहर यह सब चल रहा था, केजरीवाल घर पर मौजूद थे। ईडी सूत्रों के मुताबिक अंदर उनसे पूछताछ की जा रही थी। इसी बीच आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने की तैयारी है। दरअसल केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लग गया था कि अब उनकी गिरफ्तारी तय है। तब तक केजरीवाल की लीगल टीम सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है और सुनवाई के लिए अर्जेंट लिस्टिंग की मांग करने लगती है। कहा जा रहा है कि पिछले हफ्ते तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता की गिरफ्तारी के साथ ही तय हो गया था कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का होगा। सूत्रों की माने तो ईडी की पूछताछ में के कविता ने केजरीवाल का नाम ले लिया है। इसी से मिला आधार। दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए मुश्किलें उस वक्त बढ़ गई जब 21 मार्च दोपहर 2:30 बजे दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तारी से राहत देने से साफ इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से बचाने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। आपको बता दें कि इससे पहले ईडी केजरीवाल को 9 समन दे चुका था, पर केजरीवाल एक बार भी पेश नहीं हुए। दरअसल हाईकोर्ट में बहस के दौरान ही तय हो गया था कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कोर्ट ने ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से सीधा पूछा कि आपको उन्हें गिरफ्तार करने से किसने रोका हुआ है, आप उन्हें बैक टू बैक समन क्यों दे रहे हैं। इस पर राजू ने कोर्ट से कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि उन्हें गिरफ्तार करने जा रहे हैं, उनके पास शक्ति है, हमने उन्हें जांच में शामिल होने को कहा। हम शायद उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं, शायद नहीं भी कर सकते हैं। इस पर केजरीवाल के वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि समन में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि वो संदिग्ध चश्मदीद हैं या आरोपी। मुझे आशंका है कि राजनीतिक वजहों से मेरे मुवक्किल की गिरफ्तारी हो सकती है। इसके पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में भी सिंघवी ने यही दलील दी थी और कहा था कि ईडी आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच एजेंसी केजरीवाल को भी इसी तरह गिरफ्तार कर सकती है। वो कहीं भाग नहीं रहे हैं, वो सामने आएंगे बशर्ते उन्हें सुरक्षा दी जाए। भले ही ईडी ये ना बताए कि उन्हें आरोपी, संदिग्ध या गवाह के रूप में बुलाया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि वो पेश होंगे तभी उन्हें पता चलेगा कि उन्हें आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है या गवाह के तौर पर। इसी लाइन पर अरविंद केजरीवाल का भविष्य तय हो गया था और ये तो केजरीवाल की मुश्किलों की शुरुआत पर है। वो अकेले शराब घोटाले में ही नहीं फंसे हुए हैं। ईडी ने 17 मार्च को शराब नीति घोटाले केस के साथ
दिल्ली जल बोर्ड टेंडर घोटाला मामले में भी केजरीवाल को समन भेजा था। जल बोर्ड टेंडर घोटाला में दिल्ली सीएम को मिला यह पहला समन था, 9 उधर 1 इधर। इस केस में उन्हें 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन इसमें भी वो हाजिर नहीं हुए। इस तरह ईडी केजरीवाल को अब तक 10 समन भेज चुकी है। दिल्ली जल बोर्ड केस में 18 मार्च को केजरीवाल के पेश न होने पर आम आदमी पार्टी ने कहा था कि ईडी का समन ही गैर कानूनी है। आपने कहा कि जब कोर्ट से सीएम को अंतरिम जमानत मिल चुकी है तो बार बार समन क्यों भेजे जा रहे हैं। आपका आरोप है कि भाजपा ईडी के जरिए अरविंद केजरीवाल को निशाना बना रही है। रात के 8 बजते बजते केजरीवाल के घर के बाहर सीआरपीएफ की टुकड़ी तैनात की जा चुकी थी। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंच गए। दिल्ली पुलिस की तैनाती बड़ी संख्या में कर दी गई। इतना ही नहीं, ईडी की एक टीम अंदर केजरीवाल से पूछताछ कर रही थी, तब तक दूसरी टीम पहुंच गई। मतलब जिस तरह से घटनाएं घट रही थी उससे तय हो गया था कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी से कुछ ही दूर है। और यह सब जो हो रहा है वो केवल पूछताछ के लिए नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ने लगा, बढ़ने लगा। अरविंद केजरीवाल के बंगले की तरफ आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक पहुंचने लगे, नेता पहुंचने लगे, कार्यकर्ता पहुंचने लगे और ऐसा माहौल बनने लगा कि जैसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक तरफ और ईडी की टीम, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ एक तरफ। लेकिन जबरदस्त नारेबाजी के बावजूद ईडी ने पूछताछ छोड़ा नहीं। दिल्ली पुलिस की टीम तैनात रही, सीआरपीएफ की टुकड़ी बढ़ती जा रही थी और यह लगातार ऐसा लगने लगा था कि रात होने का इंतजार किया जा रहा है। क्योंकि आपको याद हो तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बिल्कुल इसी तरीके से गिरफ्तार किया गया था। मतलब पहले पूछताछ करने पहुंची थी टीम, फिर देर होने का इंतजार किया गया और रात ढलने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यही तरीका है जांच एजेंसियों के काम करने का, ताकि कार्यकर्ता जब देर रात हो जाती है तो थक जाते हैं, वो वापस लौटने जाते हैं और इस बीच एक खबर उड़ा दी जाती है कि गिरफ्तारी नहीं हो रही है, केवल पूछताछ हो रही है। तो जैसे जैसे कार्यकर्ता छटने लगते हैं, भीड़ कम होने लगती है, नेताओं का दबाव कम होने लगता है, चुपके से एजेंसी नेता को या उस ताकतवर आदमी को लेकर अपने साथ चली जाती है। तो अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक जीवन पर एक बहुत बड़ा संकट आकर खड़ा हो गया है और फिलहाल इसके टलने का कोई समय निर्धारित नहीं है। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले कहा कि ये शुरुआत है। अरविंद केजरीवाल बहुत भारी मुसीबत में फंस चुके हैं और इससे ज्यादा मुसीबत में फंस चुका है आम आदमी पार्टी का भविष्य। क्योंकि अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल की गैरहाजिरी में, मनीष सिसोदिया की गैरहाजिरी में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बचेगी या गिर जाएगी। यह सबसे बड़ा सवाल इस समय है। ईडी का छापा तो बस एक बहाना है, समन एक बहाना है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक बहाना है। आम आदमी पार्टी यह कह रही है कि दरअसल हमारी सरकार निशाना है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ट्विटर हैंडल आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।